हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। वे केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर 7 है मोशन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम, आप कॉपी और पेन निकाल लो और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ओके, तो जो भी सारी चीजें उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उस नोट्स को आप अच्छे से कॉपी में लिख सकते हो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। ऑलराइट, so let's start. Okay, so first topic is reference point. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? अगर हमको मोशन डिस्क्राइब करना है तो मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। सो मोशन इज एक्चुअली द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोशन एक्चुअली क्या है? इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो whenever we describe motion, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लो कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन द स्टेशन, तो हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो हम बोलते हैं कि ट्रेन गई। ठीक है, एंड व्हेन वी आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, हम जब ट्रेन के अंदर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि स्टेशन गए। एक्चुअली स्टेशन कहीं नहीं गया है, वी आर मूविंग। ओके, बट हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज अवर ओन आइज, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो वो जो है वो डिफर होता है, इसलिए हम मोशन का डिस्क्रिप्शन भी उसी हिसाब से देते। ठीक है, सो दैट इज वेयर मोशन इज यू कैन कॉल अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि दो फ्रेंड्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, वो स्टेशनरी है। ठीक है, पर जो तीसरा फ्रेंड आउटसाइड द बस खड़ा है, उसके लिए वो दोनों, अगर बस चल रही है तो वो मोशन में। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लो कि इस बस के व्हील्स बना देते हैं। ठीक है, मान लो कि ये व्हीकल है और इसके अंदर दो पर्सन, एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ठीक है, और तीसरा पर्सन खड़ा है बाहर, जो व्हीकल में नहीं है। तो ए का हम अगर पोजीशन या मोशन डिस्क्राइब करें तो ए है वो बी के लिए रेस्ट पे है, बट वो सी के लिए मोशन पे। तो एक ए मोशन में भी है, ए रेस्ट में भी है, बट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दे बी या सी, तो उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन चेंज होता है। तो मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हम सबसे पहली चीज क्या चाहिए? वी नीड रेफरेंस पॉइंट। तो अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट है तभी आप मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। सो बेसिकली हम रेफरेंस पॉइंट कैसे सिलेक्ट करते हैं? जो स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट मूवेबल। अगर मैं किसी को बताऊं कि मेरा घर कहाँ पे, तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँ कि सामने जो व्हाइट कार खड़ी है उसके सामने तो वो कार तो चली जाएगी। ओके, तो अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एड्रेस हमें बताना होता है, तो हम लैंडमार्क्स बताते हैं, पेट्रोल पंप है, स्कूल है, टेम्पल है वगैरह। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब द रेफरेंस पॉइंट। So reference point is majorly considered as a stationary object. Okay, so it is a point, is a place or object used for comparison to determine whether कि कोई चीज मोशन में है या नहीं। ओके, तो हम फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, ट्री हो गया। ओके, और कोई साइन बोर्ड है, सो टू मेक इट एज अ गुड रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, तो नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन। तो मोशन, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और मोशन क्या है? इट इज अ, लिखना है तो लिख लेना, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोशन क्या है? वो है रिलेटिव। चलिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यू टू नोट इट डाउन। तो मोशन का डेफिनेशन क्या होगा कि
अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं मोशन. So motion is said to be, or no, sorry, object is said to be in motion when its position changes with respect to stationary object which we consider as a reference point. ठीक है? So for example, when position of car changes continuously with respect to stationary objects like house, tree, we can say that car is in motion. ठीक है? तो मोशन क्या है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. ठीक है. चलिए, तो नेक्स्ट है रेस्ट. ठीक है. तो रेस्ट यानी क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टेशनरी पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट जो आपने कंसिडर किया उसके रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे. तो उसका सिंपल डेफिनेशन वही है जैसे कि हमने मोशन का डेफिनेशन लिखा, वैसे ही हमारा रेस्ट का डेफिनेशन होगा. Body is said to be in rest when its position do not change with respect to a stationary object which we considered as a reference point. ठीक है. तो रेस्ट एंड मोशन जो हम फिजिक्स में बोलते हैं कि ट्री है, हाउस है, पोल है, so they are actually the good reference point. और यहाँ पे फुटबॉल को किक किया है, यू कैन से अ बर्ड इज फ्लाइंग. ठीक है. और अ फ्लाई इज फ्लाइंग, बग है. तो वो सारी चीजें हम मोशन में कंसिडर करते हैं. व्हीकल इज मूविंग. So there are infinitely many examples you can consider for rest and motion. ठीक है. तो आई होप कि रेस्ट और मोशन का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो यहाँ पे एकदम क्लियर है. तो चलिए आगे अभी देखते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के लिए. टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स ये दो चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए. तो पहला जो है वो है स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास सिर्फ वैल्यू है. ठीक है. उसमें माइनस प्लस डायरेक्शंस वो सब हम कंसीडर नहीं करते. जैसे कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया. एरिया का भी हम ऐसे नहीं लिखते कि -50 मीटर स्क्वायर. ठीक है. वो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता. फिर टाइम हो गया, तो टाइम कभी हम नेगेटिव नहीं लिखते कि -3 आवर्स. ठीक है. अगर वो आंसर आपका आ रहा है तो वो गलत है. ठीक है. तो वॉल्यूम है, स्पीड है, फिर मास है. मास हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक 2 kg, 5 kg. अभी उसमें नहीं लिखते कि -10 kg, क्योंकि मास क्या है, वो है अमाउंट ऑफ मैटर. तो अगर नेगेटिव लिख रहे हो तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के नहीं आ रहा है. दैट्स वाई. ओके. तो स्केलर क्वांटिटीज जो है जिसके पास सिर्फ वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. ठीक है. तो दोनों हमको समझना जरूरी है. वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. तो अगर मान लो कि मेरे पास ये बॉक्स है अभी फॉर एग्जांपल, तो इसको मुझे खोलना है तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा. ओके. यहाँ से. तो फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बॉक्स खुलेगा. ठीक है. तो अभी मैं इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूँ वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इस तरह से. और अगर मैं मैग्नीट्यूड अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्शन प्रॉपर है, तो ये खुल रहा है. ठीक है. अगर यही फोर्स मैं इस डायरेक्शन में ऐसे अप्लाई करूँ तो वो नहीं खुलेगा. ठीक है. उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा. तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज. तो फोर्स एक एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का. उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फिर आगे आएगा मोमेंटम, जो नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है. फोर्स है, मोमेंटम है, लिफ्ट है, ड्रैग. ड्रैग जो एयर की वजह से आता है. ओके. वेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हम अर्थ के सेंटर की ओर, जो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो ये सारी की सारी है वो वेक्टर क्वांटिटीज है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है. तो आई होप कि स्केलर और वेक्टर का जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर है आपके माइंड में. ठीक है. काफी सिंपल सी चीज है, बट इसको अच्छे से समझना है. ठीक है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करना इसको. ओके.